नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है राइट टू प्राइवेसी। क्या नाम है बच्चे? राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। कौन सा? निजता का अधिकार। ये दोनों लड़कियां आपस में साथ रहना चाहती हैं और इनके माँ बाप साथ में इनको रखना नहीं चाहते। कहते हैं कि ये धर्म के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? मानवता के खिलाफ है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये इनका निजता का अधिकार है। सरकार आधार कार्ड मांग रही है। ये समलैंगिकता, एक फेमस पिक्चर मेरे जिगर के टुकड़ों आपने देखी होगी। क्या नाम है इसका? अलीगढ़। अलीगढ़ अलीगढ़ में होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता को दिखाया गया है। यहां पर भी समलैंगिकता को लेकर इशू उठते हैं, राइट टू प्राइवेसी। इसके अलावा नाज फाउंडेशन का एक फेमस केस है जहां पर बोला जाता है कि आपस में यौन संबंध बनाना, होमोजीनियस यानी समलैंगिकता, एलजीबीटी कम्युनिटी, इनको पूरे अधिकार होने चाहिए क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? संबंध बना रहे हैं। यह भी इनकी निजता का अधिकार है। फेमस केस है मेरे जिगर के टुकड़ों, शादी करने का अधिकार। कि भाई हम अपनी मर्जी से, चाहे हमारा धर्म कोई भी हो, वट एवर द रिलीजन आवर मे बी, वी वॉन्ट टू मैरी विद ईच अदर। फेमस केस है ये, हार्दिया केस। इसमें भी क्या बोला? राइट टू प्राइवेसी के इश्यूज हैं। इसके अलावा जो फेमस वर्डिक्ट है जहां से राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बनी, वो है पुट्टास्वामी केस। तो आप ये सोच रहे होंगे सर ये प्राइवेसी होती क्या है और प्राइवेसी फंडामेंटल राइट कैसे है ना? इतना तो आप जानते ही हैं कि हम सब लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, जिनका उल्लंघन ना तो सरकार कर सकती है ना ही विधायिका। वी हैव गिवन सर्टेन राइट्स which cannot be enforced upon by the executive or the legislative action, है ना? अगर लेते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 26 के तहत जा सकते हैं। तो अब बात आती है कि ये जो निजता का अधिकार है ये होता क्या है। तो मैं जरा आपको बेसिक्स इसके समझाता हूं जो कि आपको सारी चीजें समझ में आए। बेसिक्स दीजिएगा, देखिएगा आपको। तो एक आदमी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों स्वतंत्र रहना चाहता है। क्या? फ्रीडम। फ्रीडम की दो परिभाषाएं, लिबर्टी की दो परिभाषाएं। लिबर्टी की कितनी परिभाषाएं? दो। अभी आप होलिस्टिक रूप में समझिए, वैसे फ्रीडम और लिबर्टी में भी अंतर है, पर आपको अभी लिबर्टी होलिस्टिक सेंस में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें लिबर्टी के दो मतलब है। पहला मतलब है जो शुरुआत में राजाओं के टाइम पर आया था कि भाई एक आदमी अपने आप से जो कुछ भी करना चाहे, जो वो कर सके, उसे वो करने की आजादी होनी चाहिए। इफ अ पर्सन विश टू डू समथिंग एंड इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट, ही शुड बी फ्री टू डू इट। उसी का मतलब क्या है? स्वतंत्रता। लड़की घर से बाहर निकलना चाहती है, स्वतंत्रता दो। कोई अपने धर्म को पूजना चाहता है, क्या दो? स्वतंत्रता दो। किसी को किसी की स्वतंत्रता को हरने का अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी सरकार को, किसी राजा को, किसी भारी व्यक्ति को किसी के मेरी मर्जी, जो भी कोई आदमी कोई काम करना चाहे उसको रोकना नहीं चाहिए। इसी का मतलब होता है आजादी। क्या मतलब समझ में आया कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आजादी, बंधनों का अभाव, एब्सेंस ऑफ बॉन्डेज। ठीक है, तो फिर आजादी का मतलब यह है, तो क्या किसी को आप मारने पीटने की आजादी दे सकते हो? नहीं दे सकते। या फिर उल्टा सीधा बोलने की आजादी दे सकते हो कि वो देश के खिलाफ कुछ बोले या हिस्ट्री के खिलाफ बोले या ऐसा भाषण दे जो भारत की अखंडता को उल्लंघन करे? क्या आप ऐसा दे सकते हैं? नहीं। तो हमको आजादी तो है,
लेकिन आजादी पर बंधन भी हैं। क्या? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आपको आजादी वहीं तक मिलेगी जहां तक आप वहीं तक हाथ घुमा सकते हैं मेरे बच्चों पार्क में खड़े होकर, जहां तक दूसरे का शरीर ना आ जाए। आपका मुक्का वहीं तक जा सकता है जहां तक दूसरे की नाक ना हो। जैसे ही नाक वहां आ गई, आपको हाथ अपना पीछे करना पड़ेगा। तो हमारे देश के संविधान में सबको लिबर्टी भी मिली है, लेकिन आपकी लिबर्टी किसी और की लिबर्टी को हर्ट ना करे, इसके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। इतनी बात आपको बड़े आसानी से समझ में आ रही होगी। यू आर एबल टू appreciate and understand this much कि we have the liberty but we are having reasonable restriction on liberty। अब ये लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कहां से आया है, मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। ये लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया कहां से? लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया, एक फेमस फिलोसफर है J.S. मिल, क्या नाम है इनका? इन्होंने लाया था, इन्होंने समझाया कि भाई एक आदमी दो तरह का जीवन जीता है। कितने तरह का मेरे जीवन के टुकड़ों? कितने तरह का? दो तरह का काम करता है। एक अपने लिए, ध्यान से सुनना, राइट टू लिबर्टी आपको समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं? राइट टू लिबर्टी, J.S. मिल। जरा ध्यान से सुनना, इनका एक फोटो दिखाता हूं, आपको मजा आएगा। J.S. मिल, ध्यान से सुनना। J.S. मिल ने एक फेमस किताब लिखी जिसका नाम था ऑन लिबर्टी। स्वतंत्रता के सबसे बड़े फिलोसफर ये हुए। इन्होंने क्या कहा कि एक आदमी दो तरह का काम करता है, एक सेल्फ वर्क और एक द वर्क विच इज रिलेटेड टू अदर। एक स्वयं के कार्य जो स्वयं से संबंधित कार्य हैं, और दूसरे काम जो सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, जहां समाज भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो जैसे एक उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूं एक फेमस मूवी का। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे, आपको लिबर्टी का मतलब समझ में आएगा। कबीर सिंह, कबीर सिंह मूवी में डॉक्टर भाई साहब है, ये क्या है? डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब ऑफिस में जाते हैं। एक डॉक्टर का एग्जांपल दे रहा हूं, आईएएस का भी एग्जांपल ले सकते हो, किसी भी सरकारी अधिकारी का या प्राइवेट ऑफिसर का एग्जांपल भी ले सकते हो। कि ऑफिस में जाता है 9 से 5, वहां बढ़िया तरीके से काम करता है। जब शाम को घर आता है 6 बजे, तो पौवा उठा लाता है और घर में बैठ के 6 बजे 7 बजे आराम से दारू पीता है, रात को 10 बजे सो जाता है और सुबह उठ के फिर ऑफिस चला जाता है। तो क्या उस डॉक्टर पर, क्या उस आईएएस ऑफिसर पर या उस प्राइवेट अधिकारी पर आपको बंधन लगाना चाहिए, उसको दारू पीने से रोकना चाहिए? द आंसर इज नो। क्यों? वो अपने घर में अकेले में ये काम कर रहा है, वो किसी पड़ोसी को तंग नहीं कर रहा। इससे उसकी प्रोफेशनल लाइफ जो वो काम करती है वो हर्ट नहीं हो रही। यानी ये कैसा काम है? सिर्फ ऐसा काम जो उस स्वयं से संबंधित हो, सेल्फ रिलेटेड वर्क। यहीं से निकलेगा निजता का अधिकार। यानी वो काम कैसा है? उसका ये निजी काम है, इसका सोसाइटी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। इसीलिए किसी देश को, किसी सरकार को, किसी राजा रानी को या किसी थर्ड पार्टी को उसको रोकना नहीं चाहिए। और देखो रात को दारू पीना क्या है, ऑफिस के बाद लोग बियर पीते हुए और दारू पीते हुए नजर आ जाएंगे और कोई उनको रोकता भी नहीं है। लेकिन इसी एग्जाम्पल को समझने के लिए आगे बढ़ाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि वो व्यक्ति सुबह उठ के दारू पी के ऑफिस पहुंच जाता है। डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर है, प्राइवेट ऑफिस पहुंच जाता है और वहां पर ऑपरेशन उसको करना है। दारू के नशे में उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, तो क्या होगा? सस्पेंड हो जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अब उसकी दारू का इंपैक्ट उसके वर्क पर आने लगा है और इसका इंपैक्ट पेशेंट पे आ रहा है, अस्पताल के रेपुटेशन पे आ रहा है। इसीलिए ड्यूटी के टाइम
शराब पीना अलाउड नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू हैविंग लिकर इन दी पब्लिक स्पेयर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो एक काम जो अपना है, ऐसे बहुत सारे अपने काम होते हैं। अब अपने आप काम कितने होते हैं? अपने काम को ही क्या कहते हैं? निजी, सेल्फ वर्क, प्राइवेसी। तो ऐसे काम जो सिर्फ मुझसे रिलेटेड हैं उन्हीं को बोला जाता है प्राइवेट काम। और वहीं से एक राइट निकलता है जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? राइट टू प्राइवेसी। क्या ये बात समझ में आया? तो मैं क्या खाना खाऊंगा? मीट खाऊंगा, पनीर खाऊंगा। एक व्यक्ति पनीर खाएगा, मुर्गा खाएगा, बकरा खाएगा, क्या किसी और को बताने की जरूरत है? नहीं, ये उसकी अपनी चॉइस है, उसको रोकना नहीं चाहिए। तो स्वयं संबंधित कार्य जिनका प्रभाव करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है और किसी पर नहीं पड़ता। पर संबंधित कार्य जो अन्य लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो कहता है, मिल कहता है कि जो सेल्फ रिलेटेड वर्क हैं इन पर किसी सरकार को, किसी और व्यक्ति को अंकुश नहीं लगाना चाहिए। जो दूसरे से रिलेटेड वर्क हैं, जहां पर सोसाइटी है, देश है, वहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो एक आदमी क्या खाएगा, किससे शादी करेगा, घर के अंदर क्या करेगा, ये उसका कैसा है? प्राइवेट। जब तक सरकार को हानि नहीं हो रही, देश को हानि नहीं हो रही, किसी अन्य व्यक्ति को हानि नहीं हो रही, तो कोई किसी को यह पूछने का अधिकार भी नहीं है कि क्यों ये आप काम कर रहे हैं। तो राइट टू प्राइवेसी। अब यहीं से प्राइवेसी का अधिकार निकला है बेटा। पुट्टास्वामी केस में एक फेमस केस हुआ, पुट्टास्वामी केस, आर्टिकल 21 के अंतर्गत, जहां पुट्टास्वामी ने कहा देखो जो आदमी की पर्सनल चीजें हैं ना, उनको सरकार को रोकना नहीं चाहिए, उसमें दखल नहीं देना चाहिए। तो सरकार को भी अंकुश तभी लगाने का अधिकार है जब कोई तकड़ा ग्राउंड हो। किसी का फोन टेप करना, किसी को आधार का नंबर मांगना, पैन कार्ड मांगना, तभी मांग सकता है जब क्या हो? पूरे तरीके का शक हो। वरना ये उसकी कैसी चीजें हैं? प्राइवेट। ये किसी को जानने का अधिकार नहीं है। मेरा ईमेल आईडी क्या है, ये आपको जानने का अधिकार किसने दिया? मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, मैं किससे फोन पे बातें करता हूं, यह किसी को जानने का अधिकार नहीं, क्योंकि इसका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर आतंकवादी फोन पे बातें कर रहा है, क्या कर रहा है? कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, काला धन इकट्ठा कर रहा है, कहीं बम की योजना बना रहा है, या फिर पैसे के लेन देन में हेरफेर कर रहा है, तो फिर सरकार को प्राइवेसी पे अंकुश लगाना पड़ेगा, उसका फोन टेप करना पड़ेगा। लेकिन फोन टेप करने के लिए भी, उसकी डिटेल चेक करने के लिए भी कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का ग्राउंड होना चाहिए। ये नहीं जिस मर्जी का कर लिया। पहले आप क्या कीजिए, उसके खिलाफ जांच कीजिए और पक्का पता चले कि हाँ भाई इस पर शक तकड़ा है, तभी आप किसी की राइट टू प्राइवेसी पर अंकुश लगा सकते हैं। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, आधार के ऊपर इसीलिए आधार कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये क्या है? राइट टू प्राइवेट। तो प्राइवेट चीजों के अंदर क्या क्या आता है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन राइट टू प्राइवेसी? बहुत सारी चीजें आती है बेटा। एक आदमी क्या खाएगा, एक आदमी किससे शादी करेगा, कोई निश्चित परिभाषा नहीं है प्राइवेट क्या होता है। एक आदमी किससे सेक्स करेगा, सेम सेक्स मैरिज करेगा या हेट्रोजेनस करेगा। अब ये सब केसेस कहां चल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये तो बता दिया पुट्टास्वामी केस में कि निजता का अधिकार होता है, पर यह नहीं बताया कि निजता के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। राज्य क्या करता है? राज्य और अन्य व्यक्ति लोगों के मौलिक अधिकारों का, राइट टू प्राइवेसी का हनन करते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चों? क्या करते हैं? हनन करते हैं। और लोग चाहते हैं उनको क्या मिले? राइट्स मिले। उनका ये मानना है कि सभी को राइट्स मिलने चाहिए। तो आप देखिए, व्हाट्सएप हमारा डेटा बाहर नहीं ले जा सकता, ये एक फेमस केस चल रहा है। उसके अलावा व्हाट्सएप
अगर हमारा डेटा बाहर ले जाता है किसी भी व्यक्ति का, या उसकी कॉल की डिटेलें लीक कर देता है जो उसने गुड फेथ में किसी से कही थी, तो क्या है, वो उसकी प्राइवेट बातों का क्या कर रहा है, खुलासा कर रहा है। किसी आम आदमी की बातों का खुलासा जब तक उस पर शक ना हो, वो क्रिमिनल ना हो या एंटी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, क्या व्हाट्सएप को लीक करनी चाहिए? नहीं। तो ये केस चल रहा है भारत में, डेटा प्रोटेक्शन का भी केस चल रहा है कि भाई मेरी जो प्राइवेट चीजें हैं वो क्या रहनी चाहिए, गोपनीय। क्योंकि आज की डेट में डेटा ही सब कुछ है। यूरोप के अंदर तो कानून बने हुए हैं डेटा प्रोटेक्शन को लेकर। हमारे यहां एक BN कृष्णा समिति है जिसने कहा कि डेटा प्राइवेसी इंटरनेट पर कोई नहीं उठाएगा, निजता का अधिकार है। मतलब एक आदमी की जो चीजें निजी हैं उसको किसी को छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, सरकार ही क्यों ना हो। 2017 में पुट्टा स्वामी केस में निजता के अधिकार का एक लैंडमार्क जजमेंट आया, जिसके बाद सरकार भी किसी का फोन टेप नहीं कर सकती, सरकार भी आधार की डिटेल मांग नहीं सकती। अगर किसी कोई आतंकवादी है या क्रिमिनल है, किसी पर शक भी है, तो पहले एक निश्चित जानकारी उठानी पड़ेगी, तभी फोन टेप आप कर सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज चलते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों निजता के अंदर, कि एक आदमी जो खाना खाता है वो खाने का अधिकार होना चाहिए। हाँ, दूसरा को क्या मतलब है, एक आदमी जो पोशाक पहनता है वो किस तरह की पहनता है, क्या किसी सरकार को बताना चाहिए कि मुझे क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे शादी करनी है? ये सारे के सारे मुद्दे किसमें आते हैं, प्राइवेसी। इसके अलावा अब नए नए मुद्दे आ रहे हैं कि क्या मैं आदमी आत्महत्या करना चाहता है, उसको वो ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो उसका निजी जीवन है, वो चाहता है उसका अंत कर दे, तो क्या उसको अंत करने का अधिकार दोगे? यूथेनेशिया, यह भी इसके अंदर मद्दा आता। दो होमोसेक्सुअल लोग, समलैंगिक लोग आपस में शादी करना चाहते हैं, इसका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन दोनों का अपना जीवन है। धर्म के पास जाओगे तो कहेगा नहीं, गलत बात है। वो जब उनके बच्चे ही पैदा नहीं होंगे, सेक्स आपस में करेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं ये, तो क्या होगा, बीमारी लग सकती है। फिर कल को जब उनके बच्चे पैदा नहीं होंगे तो क्या करेंगे, बच्चा गोद लेंगे, फिर बच्चा गोद लेंगे तो स्कूल में किसका नाम आएगा, यह किसी को पता नहीं है। तो राइट टू प्राइवेसी पुट्टा स्वामी केस के बाद निजता की परिभाषा बहुत खुल गई है, जिसके अंदर समाज, देश, गवर्नमेंट सभी आ गए हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या आ गया है, देश, समाज, गवर्नमेंट सभी आ गए हैं। और अगर सरकार को भी किसी पर रोक लगानी है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोक लगाने का भी अधिकार होना चाहिए। पहले कोई कानून बनाओ, क्या अगर रोक लगानी है तो क्या बनाओ, कानून, कानून भी सही होना चाहिए, उद्देश्य उसका सही होना चाहिए। तीसरा क्या हो, जितनी जरूरत हो उतना ही, ये नहीं कि सरकार तानाशाही बन गई और वो हर एक चीज में घुसने का प्रयास कर रही है। जो अधिकारों पर प्रतिबंध है वो कम से कम होना चाहिए। इसी के लिए सरकार ने BN कृष्णा कमेटी भी बनाई। तो किसी का कंप्यूटर आप चेक नहीं कर सकते, मोबाइल चेक नहीं कर सकते, ये बताया गया। अब मैं एक बार अपनी बात दोबारा से दोहराता हूं जो कि आपको क्लियर हो सके। एक आदमी, मैंने आपको बताया मेरे जिगर के टुकड़ों कि एक आदमी पैदा हुआ जिसका नाम था JS मिल। JS मिल ने क्या कहा, JS मिल ने कहा कि एक आदमी को आजादी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक आदमी को आजादी होनी चाहिए, जो वो करना चाहता है वो कर सके, उसको अधिकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, अधिकार होना चाहिए। और उसके ऊपर किसी को अंकुश लगाने की जरूरत नहीं है। एक आदमी दो तरह का काम करता है, एक स्वास्थ्य से संबंधित कार्य और एक
पर से संबंधित कार्य, सेल्फ वर्क और अदर वर्क। सेल्फ वर्क में ये आता है राइट टू प्राइवेसी। कौन सा आता है कि वो उसका निजी जीवन है, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, उसकी क्या सूचनाएं हैं, इस पर सरकार को कोई हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी और अन्य व्यक्ति को भी हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अदर पर्सन डू नॉट हैव द राइट टू इम्पोज अपॉन द सेल्फ रिलेटेड वर्क ऑफ अ पर्सन। घर में वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, किससे शादी करता है, ये किसी का विषय नहीं है। और पुट्टा स्वामी केस में इस बात को क्लियर कर दिया गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, किसी को इसको इंकोर्च अपॉन नहीं करना है। और अगर इंकोर्च अपॉन करना भी है तो एक लिटमस टेस्ट है कि क्या कि वो सचमुच में कर रहा हो। अगर सरकार को किसी का डेटा चेक करना है, किसी पर शक है, तो पहले कानून बनाए, साक्ष्य इकट्ठा करे और राइट टू प्राइवेसी में कम से कम घुसे। समझ में आया? और लोगों के प्राइवेट अधिकारों को आगे बढ़ाने की। तो आधार कार्ड का केस भी इसी से लेकर है। और निजता के अधिकार आने के बाद चीजें और बढ़ गई हैं। अभी कुछ साल तक आप देखेंगे कि ये डिबेट और आगे बढ़ती रहेगी कि प्राइवेसी के अंदर क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो ये एक जेएस मिल का आप आर्गुमेंट याद रखेंगे कि भाई जो मेरा काम है, घर के अंदर में कोई व्यक्ति शराब पीता है या कम आवाज में गाना सुनता है तो पूरी रात सुने, क्या दिक्कत की बात है। लेकिन अगर वो तेज लाउड नॉइस कर देता है, बहुत तेज डीजे बजाता है, जिससे पड़ोसी को क्या हो रही है, प्रॉब्लम, तो यानी सोसाइटी पर अब इसका इंपैक्ट पड़ने लगा है। तभी फिर 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाना अलाउड नहीं। तो ये आपने आज आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी को समझा। इसमें क्या क्या आता है ये अभी धीरे धीरे और खुल रहा है मेरे बच्चों। देश की टेंडेंसी ये रहती है कि वो देश में अधिकार बढ़े, न्यायपालिका तो ये चाहती है, देश का संविधान भी यही चाहता है। लेकिन कभी कभी सरकार अपने निजी हित के लिए लोगों के निजता के अधिकार पर अंकुश लगाती है। राइट टू प्राइवेसी पर कुछ लोग, समाज, जातियां भी प्राइवेसी पर अंकुश लगाती है। इसके बारे में हम और डिटेल में कभी और डिस्कस करेंगे, पर मुझे लगता है कि एक कॉन्सेप्ट के रूप में ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोबारा देखिए। अगर चीजों को समझना है, मेरा पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां टॉपिक वाइज पॉलिटी की मैंने शानदार वीडियो आपके लिए बना रखी है, उनको देखिए और नॉलेज गेन कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों, फिर मिलेंगे, गॉड ब्लेस।